जिंदगी तो सबको मिली है जीने के लिए, लेकिन एक जीवन है जो खिलौने के लिए रो रहा है और एक जीवन है जो खिलौना बेच करके पेट भरने के लिए रो रहा है। जिसे रोटी का एक एक कतरा अच्छा लगता है, जिसे अनाज के एक एक कतरे के लिए मेहनत करना पड़ता है, वो बचपन में ही जवान हो चुका है। उसका उम्र मात्र एक उम्र है, लेकिन वो बचपन में ही बहुत बड़ा हो चुका है। एक बचपन है जो थोड़ी सी चोट पे घर वाले परेशान हो जाते हैं और एक बचपन है जो नंगे पाँव धूप में घूम रहा है, जो नंगे पाँव अपने पेट को भरने के लिए इधर उधर भाग रहा है, भटक रहा है। जीवन की यही तो सच्चाई है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। आधा उम्र उस पढ़ाई में गुजर जाता है, फिर डिग्रियाँ लो। उस 12th के बाद हमें डिग्रियों की कीमत बताई जाती है और हम अलग अलग तरह की डिग्रियाँ बटोरने में लग जाते हैं। एक घर की जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को पार करने के बाद हमें उस डिग्रियों को हासिल करना है। और एक इंसान है जिसे सब कुछ बने बनाया मिल जाता है, जिसे पिता के नाम के साथ उसका नाम जुड़ जाए तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक इंसान है जिसके पिता के नाम के साथ अगर उसका नाम जुड़े तो शायद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसे खुद की पहचान बनानी है, उसे खुद का नाम बनाना है और ये समाज उसे रोकता है। कहीं भूख उसे मारती है, उसके सोचने समझने की क्षमता को रोकती है। कहीं भूख इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा वो खा लेता है, उसे नींद लगने लगता है, वो आराम के बिस्तर पे सोने लगता है। एसी लगी हुई है ताकि उसे गर्मी के छींटे न लगें। और एक है जो गर्मी के छींटों में नहा रहा है, जो पसीने को ही अपना लिबास बना रहा है। क्या समझोगे आप? दोनों तरफ तो जिंदगी ही है। एक परवरिश है जो धूप में निकलना सिखाती है, एक परवरिश है जो धूप से बचना सिखाती है। आखिर जिंदगी तो समान है दोनों की, जिंदगी तो दोनों को एक समान मिली है जीने के लिए। एक संघर्ष कर रहा है, एक इतना कोमल है कि वो पत्थरों की छांव में पल रहा है। वो स्वयं की जड़ों को बढ़ा रहा है ताकि वो फलित हो, फूलित हो। और एक स्वयं को तोड़ रहा है, स्वयं को मजबूत बनाने के लिए। बस इतना जान लो कि सबकी ज़िंदगी समान नहीं होती। किसी को गलत कहने से पहले उसकी ज़िंदगी को जानो, उसके अंदर की उन बुराइयों को जानो कि आखिर उसके अंदर ये बुराई क्यों आई। अगर कोई चोरी करता है तो देखो ना, कहीं वो भूखा पेट तो नहीं, कहीं मन में एक बुराई तो नहीं पनपी। ये दोनों परिस्थितियाँ समझने लायक हैं कि वो मेहनत नहीं करना चाहता या वो मेहनत करने योग्य नहीं है। अगर वो चोरी करना चाहता है तो क्यों कर रहा है? हर एक इंसान अपनी अपनी परिस्थितियों में सही है। कभी शरीर बेच के भी इंसान सुख बटोरता है, कभी शरीर बेच के भी इंसान पेट भरना चाहता है, क्योंकि पेट अगर भरा है तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन पेट की भूख उसे मार सकती है। हम दोनों की ज़िंदगी समान नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद आपका जीवन इससे जुड़ा है, लेकिन अगर आप अपना टाइम पास कर रहे हो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। आप अगर इस वीडियो को देख के कुछ सीख रहे हो फिर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन अगर आप इसे यूं ही सिर्फ देख रहे हो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। शायद मैं ये वीडियो बना के कुछ बेहतर कर सकता हूँ अपने जीवन में, कुछ सब्सक्राइबर या कुछ लाइक या कुछ अर्निंग कर सकता हूँ आने वाले समय में, लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये सच्चाई है लोगों की कि दिन रात रील्स पे अंगुलियां घिसना, दिन रात एक के बाद एक वीडियो देखना, अपने मन को हल्का करना, ये बुराई है आपकी। अपना टाइम कहीं और स्पेंड करोगे, कहीं और लगाओगे तो बहुत ज़्यादा कीमती अपने आप को बना पाओगे। जब हम व्हाट्सएप का एक मैसेज देखते हैं तो हम कहते हैं चलो ये मैसेज देख लेते हैं, फिर हम स्क्रॉल करके वहाँ पे लोगों की स्टेटस देखते हैं, एक के बाद एक स्टेटस देखने लगते हैं। टाइम कब निकलता है पता नहीं चलता। फिर हम खुद एक स्टेटस लगाते हैं और 24 घंटे में 10 बार, 20 बार, 50 बार उस स्टेटस को देखते हैं। वहाँ पे हमारा टाइम इतना बर्बाद होता है, हम उसे नहीं देखते हैं। फिर हम फेसबुक पे जाते हैं, किसी की नोटिफिकेशन आई, उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए ढेर सारे वीडियो देखते हैं। उसके बाद हम लाइक करते हैं, कमेंट पढ़ने लगते हैं, फिर देखते हैं किसी और के जीवन में क्या हो रहा है, किसी और की प्रोफाइल खोलते हैं, फिर उसके नीचे स्क्रॉल करके देखने लगते हैं वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो हमारे गाँव का है, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। फिर हम जाते हैं इंस्टाग्राम पे। ऐसे हमारे जीवन का एक हिस्सा गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता। दिन भर हम अपने मन को बहलाना चाहते हैं, हमारा समय बर्बाद होता जाता है और वो बर्बाद समय हमें बर्बाद करता रहता है। अपना समय उस जगह पे लगाओ जहाँ पे आप कीमती बन सकते हो, उस जगह पे लगाओगे जहाँ पे कोई और कीमती बन रहा है, आप उसके नौकर बन के रह जाओगे। आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत है।
ज़िंदगी को जीना है तो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखो। आपकी ज़िंदगी है, अगर इसे बेहतर बनाना है तो आप बनाओगे, कोई और नहीं बनाएगा। अगर आपके सपने हैं तो उन सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, थोड़ा दूर रहो, जितनी ज़रूरत है बस उतना काम करो। आप किसी सोशल मीडिया ऐप पे जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कितना गुजर गया। बाद में जब आप देखते हो घड़ी की सुइयाँ या उस मोबाइल फ़ोन में टाइम देखते हो, तब आपको लगता है अरे इतना ज़्यादा टाइम बीत गया। वो सिर्फ इसलिए ही बनाए जाते हैं कि आप वहाँ पे ठहरो, इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ऐसे मोमेंट कि आपका ठहराव हुई उनकी वैल्यू बनाए रखेगा। आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जो आप कर रहे हो वही आपके भविष्य को निर्धारित करेगा।